हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शुरू किया था। क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग 4 लेक्चर को देखा था। इस लेक्चर के अंदर ये 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ये इमेज फॉर्मेशन होता है। ऑब्जेक्ट को कहाँ डालेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा। ये बेसिकली हिंदी मीडियम के लिए डेडिकेटेड है, बट मैं कोशिश करूंगा दोनों मीडियम को बराबर से अच्छे से समझ में आए। आप प्लीज़ आप देखिए वीडियो को और अपना कमेंट, अपना सुझाव, अपना कमेंट इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए, तो पहला आपको अगर याद होगा, ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव मिरर के अंदर आप ये क्या होता था, सेंटर होता था, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सब कुछ सेम रहेगा। यहां पे देखिए चेंज क्या हो रहा है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, मान लीजिए ओ। ये फोकस, जैसे ये फोकस है तो ये भी फोकस, दोनों तरफ फोकस रहेगा। इस तरफ के लिए भी है, दो लेंस एक तरह से, दो मिरर को एक तरह से जोड़ दिया गया है। अब जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था जी, वहां पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ फोकस। जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां पे ट्वाइस ऑफ फोकस। बस इतना ही का फर्क है। बाकी जितना प्रॉपर्टी उसके अंदर था कि फोकस से अगर कोई रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होके जाएगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से वापस लौटेगा। जो प्रॉपर्टी जहाँ था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को जहाँ डाल रहे थे उसी हिसाब से इमेज का फॉर्मेशन होता है। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, बस ध्यान दीजिएगा। तो एक लेंस हमने बनाया, ये सेंटर, इससे प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत ध्यान से समझिएगा। फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस, ये फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस। थोड़ा सा फोकस को आगे कर लो, ये ट्वाइस ऑफ फोकस। जब आप लेंस और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट को डाला आपने, ये रे गया पैरेलल, ठीक है, तो किससे होके गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। दूसरा रे ये सेंटर से होके गया तो वापस सेंटर से होके लौटेगा, ठीक है ना, वापस सेंटर से होके लौटेगा। तो ये कहीं जाके पीछे जाके ये मिल रहा है, ठीक है, पीछे जाके मिल रहा है कहीं। ये इमेज का फॉर्मेशन मान लीजिए ऐसा किया। ये एक्चुअल मीटिंग नहीं है, ये लग रहा है पीछे कहीं मिलता हुआ है। ये ए डैश और ये ए बी है ऑब्जेक्ट, ए बी आपका ऑब्जेक्ट, ए डैश भी आपका इमेज। इमेज कहाँ बन रहा है जी, जस्ट पीछे। तो आप क्या लिख दीजिएगा इमेज के बारे में, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट, वस्तु के पीछे। व्हाट इज द साइज, साइज क्या है, बड़ा है तो आपने बड़ा लिख दिया, ठीक है ना। और सीधा या उल्टा, ऊपर की ओर बन रहा है यानी सीधा, तो सीधा लिख दिया आपने, ठीक है। रियल या वर्चुअल है, एक्चुअल मीटिंग रहता तब तो रियल होता, ये एक्चुअल मीटिंग नहीं है। क्या है, आपको लग रहा है ये पीछे जाके कहीं पे मीट कर रहा है, इसलिए कैसा इमेज है, वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग दूर करते जाएंगे, इमेज हमारा क्या होता चला जाएगा, पास आता जाएगा। कहने का मतलब क्या है समझिएगा। ये फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस, यानी ये फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस। आपने क्या अभी आपने डाला था लेंस और एफ के बीच में, अब आप डालेंगे फोकस पे ही। फोकस पे डाला आपने ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होके गुजरा, ठीक। दूसरा रे गया इसके, और ये दोनों क्या हो गया, ये रे दोनों आपस में पैरेलल चला गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब ये पैरेलल गया कहीं ना कहीं जाके दूर ये मिलेगा, ठीक है। ये दूर जाके मिल रहा कहाँ पे, तो हम बोल देते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके ये कहीं पे ये मिल रहा है। तो रियल इमेजिंग है, कहीं दूर जाके मिल रहा है लग रहा है, तो ये रियल इमेज बना। सीधा या उल्टा, जब ऊपर की ओर रहता तब ये सीधा, ऑब्जेक्ट जब ऐसे है और इमेज नीचे की तरफ बन रहा है तो उल्टा हो जाएगा। और साइज क्या हो गया इसका, बहुत दूर बन रहा है, देख रहे हैं कितना बड़ा, आगे तक बढ़ते जा रहा है यानी बहुत बड़ा, ठीक है। तो सिंपल सा समझिए, जब एफ पे था तो इन्फिनिटी पे बना, यानी इन्फिनिटी पे रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, एफ पे बनेगा, ठीक है। और साइज कैसा होगा,
दूर बनेगा यानी बहुत छोटा, वो बहुत बड़ा तो ये बहुत छोटा, जस्ट उसका रिवर्स होता चला जाता है जी। ऐसे भी जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज बहुत छोटा बनेगा, कॉमन सेंस की बात है। फिर से बनाया, आपका 2 पॉइंट क्लियर है, पहला दूसरा। बार बार बोल रहा हूं कि अगर जितना ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे इमेज उतना पास आता जाएगा। ये F, अभी आपने F पे डाला था, अब आप किस पे डालेंगे? F और 2F के बीच में, F और 2F के बीच में। इन्फिनिटी पे बना था तो अब क्या बनेगा? इन्फिनिटी और 2F के बीच में, पैरेलल गया, अगेन फोकस से होके गुजरा, ठीक है। उसके बाद जब इससे गया तो ये बना, देख रहे हैं? ये साइज क्या हो गया? ये A डैश और ये B डैश, ये B। साइज देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का क्या है? बड़ा है। कहाँ बन रहा है? 2F और इन्फिनिटी के बीच में, बिटवीन 2F एंड इन्फिनिटी। एंड व्हाट इज द साइज? साइज इज ग्रेटर देन दी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा। और रियल है या वर्चुअल है? एक्चुअल मीटिंग है यानी रियल इमेज। सीधा या उल्टा? तो उल्टा यानी इन्वर्टेड इमेज हो गया। ये तीनों क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, पॉज करिएगा, पॉज। अब हमने F और 2F के बाद ऑब्जेक्ट इस तरफ बढ़ रहा है, देख रहे हैं, और इमेज इस तरफ आ रहा है। तो अब 2F पे डालेंगे जब ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी इन्फिनिटी और 2F के बीच में था, तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ बनना है? ये फिक्स हो गया कि यहीं पे बनना है। और साइज भी कैसा? उतना ही बड़ा साइज। याद करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब डालते थे तो ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था, एंड द साइज वाज इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट। चलिए, ये पैरेलल गया, यहाँ से होके गुजरा फोकस से। दूसरा, ठीक है, देखा आपने? तो 2F पे डाला, इमेज भी किस पे बनेगा? 2F पे। साइज क्या? इक्वल टू ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज द पोजीशन? 2F पे। एंड रियल और वर्चुअल? तो रियल इमेज। उल्टा या सीधा? तो उल्टा। जब भी रियल बनेगा तो ऑलवेज उल्टा बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत? 4 पॉइंट तक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग इन्फिनिटी और इसके बीच में डाल रहे हैं, इन्फिनिटी और इसके बीच में, ठीक है। चलिए, इन्फिनिटी और उसके बीच में ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इमेज फॉर्मेशन में आज के बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। इन्फिनिटी और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है, ऑब्जेक्ट डाला आपने इन्फिनिटी और 2F के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगा? याद करिए, जब 2F पे डाला था तो अब इमेज कहाँ बनेगा? 2F और F के बीच में। देखिए, F और 2F के बीच में था तो इन्फिनिटी और 2F के बीच में बना था। जस्ट उल्टा हो जाएगा, जब इन्फिनिटी और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहाँ बनेगा? ये इन्फिनिटी और 2F के बीच में। और साइज कैसा होगा? तो साइज छोटा होगा, यहाँ बनेगा, और साइज कैसा होगा? छोटा होगा। ये रह गया, ये फोकस से होके गुजरा, ठीक है। दूसरा रह गया, इससे होके गुजरा, देख रहे हैं, ये A डैश और ये B डैश, है ना। जैसे जैसे पास आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेकर, वैसे वैसे इमेज दूर जा रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे हैं, इमेज पास आ रहा है। लास्ट टॉपिक का क्या है? इन्फिनिटी पे डालेंगे, तो इन्फिनिटी इसका हो जाएगा आपको बिटवीन 2 एंड F, तो इन्फिनिटी एंड 2F के बीच में था, तो 2F एंड F के बीच में। चलिए, लास्ट है F 2F F 2F। अब हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे डालना है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे डालना है।
इमेज कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे डाला आपने, एक रे आया, एक रे आया और इससे होके चला गया, ठीक है। और दूसरा रे आया अपने आप हुआ, ये चला आया। तो साइज क्या है, ऑब्जेक्ट देख रहे कितना बड़ा है और साइज ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, तो बहुत छोटा हो गया। और अभी मैंने बताया जितना दूर आप ऑब्जेक्ट को लेके जाइएगा उतना लेंस से जितना दूर जाएगा, आप सिंपल सी बात है, मिरर से जितना दूर जाते थे तो ऑब्जेक्ट छोटा होते जाता, उसी तरह लेंस से जितना दूर लेके जाइएगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, उतना छोटा हो जाएगा, साइज हो जाएगा छोटा, रियल बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ये तो था आपका इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस का। अगले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस का, यानी अवतल लेंस का। अब ये था उत्तल लेंस, अवतल लेंस बिल्कुल उल्टा उसके तरह, कॉन्वेक्स लेंस में जितना था छोटा सा उसी के अंदर अवतल लेंस के अंदर हम पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।